इंडिया की हर स्टेट में, हर गांव में, हर मंदिर में, हर होटल में खाए जाने वाला ये सूजी का हलवा यानी कि रवा शीरा मेल्ट इन माउथ, जो कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। ऐसा सूजी का हलवा आज हम बनाएंगे उसी देसी स्टाइल में। हेलो फ्रेंड्स, किरण फूड हब में आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ले लेनी है एक बड़े साइज़ की कढ़ाई। यहाँ पर बड़े साइज़ की कढ़ाई हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें सूजी को भूनना पड़ेगा और उसे बाद में पकाना है, तो इसलिए बड़े साइज़ की। अब गैस को चालू कर देंगे और कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देना है। उसके बाद डाल देंगे घर में बना हुआ देसी घी। ये मैंने आधा कटोरी लिया हुआ है। अगर आप परफेक्ट टेक्सचर वाला सूजी का हलवा या फिर शीरा बनाना चाहते तो आपको यही रेशियो रखना होगा आपकी पूरे इंग्रेडिएंट का। यहाँ पर मैंने आधा कप या फिर आधा कटोरी देसी घी डाल दिया है। इसे अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे। जैसे ही पूरा घी हमारा मेल्ट हो जाए, उसमें उसी कटोरी के हिसाब से या फिर उसी कटोरी के मेजरमेंट से हमें यहाँ पर ले लेना है एक कटोरी सूजी या फिर इसे रवा भी कहते हैं। इसे डाल देंगे। रवे को अच्छे से साफ करके ले लेना है और इसे ऐसे ही स्टर करते करते लो फ्लेम पर ही हमें इसे पकाते रहना है। ये देख सकते हैं, पहले तो हमारी जो सूजी है उसने पूरा जो घी है वो पी लिया है। यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है क्योंकि ये प्रोसेस अगर हम जितनी धीरे धीरे करेंगे, हमारे जो सूजी का हलवा है या फिर जिसे हम शीरा कहते हैं, उसका टेक्सचर उतना ही बढ़िया आएगा जितना कि हम प्रसाद में मिलने वाले शीरे को खाते हैं। ये देखिए, गैस की फ्लेम एकदम मीडियम से लो कर देनी है हमें। उसी लो फ्लेम पर हमें इसे ऐसे ही 10 से 15 मिनट तक भूनते रहना है, जब तक कि इसका जो घी है वो सेपरेट ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी सूजी है उसने हमारा पूरा घी पी चुका है, वो ऐसे फूल चुकी है। ऐसे ही फूलते फूलते जब ये सूजी घी को फिर से सेपरेट कर देगी, तब आप समझ जाइएगा कि आपका जो सूजी है वो अच्छी तरीके से पक चुकी है। इसका रेशियो इतना होना चाहिए कि ये हमें गोल्डन कलर की दिखनी चाहिए। यहाँ पर हमें बहुत पेशेंस रखने होंगे। अगर हम जल्दी जल्दी करते हैं तो जो सूजी है वो हमारी अच्छी तरीके से पकती नहीं है और खाते वक्त भी हमारा जो हलवा है वो उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि हमें चाहिए होता है। सूजी का हलवा बनाने में यही प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जो हमारा हलवा है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए। अगर आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसे करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका जो सूजी का हलवा है वो उतना ही बढ़िया बनेगा जितना कि आप रेस्टोरेंट में या फिर किसी भी मंदिर में जाकर खाते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर हमें इसलिए कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है ताकि जो हमारा शीरा है या फिर जो सूजी है वो नीचे से जले नहीं। अगर हम इसे फास्ट गैस पर करते हैं तो सूजी भी हमारी जल सकती है और उसका टेक्सचर भी अच्छी तरीके से नहीं आता है। इसलिए ये प्रोसेस हम जितनी धीमी आंच पर करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये देखिए, पहले तो पूरी सूजी ने हमारा पूरा घी सोख लिया था। अब देखिए थोड़ा थोड़ा घी इसका सेपरेट कर रही है, यानी कि ये धीरे धीरे पक रही है। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले तो सूजी ने हमारा पूरा घी पी लिया था, अब ये धीरे धीरे से घी भी सेपरेट कर रही है, यानी कि ये बहुत अच्छी तरीके से भून रही है। इसे ऐसे ही और हमें भूनते रहना है ताकि ये जो सूजी है वो पूरा घी सेपरेट कर ले।
कई कई बार क्या होता है ना, ये सूजी भूनते वक्त हम थोड़ी जल्दबाजी कर देते हैं और उसी जल्दबाजी की वजह से हमारा जो सूजी का हलवा या फिर रवा जो है वो अच्छी तरीके से बनता नहीं है। या फिर कई लोग क्या करते हैं ना कि सूजी को ओवर कुक कर देते हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से ब्राउन हो जाती है और उसका घी भी बहुत ज़्यादा सेपरेट हो जाता है, तो वो भी सूजी का हलवा बहुत अच्छी तरीके से नहीं बनता है, वो जले जले सा उसका स्वाद रहता है। ये देखिए इस तरीके से 10 मिनट हो चुके हैं सूजी हमारी भूनते हुए। सूजी ने अपना घी भी सेपरेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। पहले तो जब हमने सूजी डाली थी तो उसने पूरा जो घी है वो ऑब्जर्व कर लिया था, अब जो है वो सूजी में से घी सेपरेट हो रहा है। इसका मतलब ये हमारी जो सूजी है वो 80% तक अच्छी तरीके से पक चुके हैं। इसका कलर भी देखिए सब गोल्डन शेड में हो चुका है और इसे थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी अच्छी तरीके से फूल चुकी है, ये बबल्स भी आने तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से इसके नीचे घी भी इसका निकल रहा है। अब इस स्टेज पर हमारी जो सूजी है वो पूरी तरीके से पक चुकी है, ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरीके से फूल चुकी है। इस तरीके से ये अच्छी तरीके से गोल्डन कलर भी हो चुका है इसका। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने कुछ किशमिश लिए हुए हैं 7 से 8, इन्हें डाल देना है। चारोड़े यहाँ पर मैंने, इन्हें ऐसे ही नहीं डाल देना है, यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा हमें भून लेना है फिर डाल देना है। यहाँ पर मैंने 7 से 8 काजू को लिया है छोटे छोटे स्लाइस में कूट कर, और बादाम ये भी मैंने 7 से 8 लिए हुए हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को डालकर इन्हें अच्छी तरीके से ऐसे ही 1 मिनट तक लो फ्लेम पर ही हमें इन्हें इसी सूजी में भूनते जाना है, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हमने डाले हैं वो भी थोड़े से क्रंची हो जाए। जैसे ही हमारे ड्राई फ्रूट्स 1 मिनट तक अच्छे से पक जाएंगे, अब हमें इसमें डाल देनी है चीनी। यहाँ पर हमने 1 कटोरी सूजी ली थी, तो यहाँ पर हम 1 कटोरी ही चीनी डालेंगे, क्योंकि जो हम प्रसाद का शीरा बनाते हैं या फिर जो शीरा हम बनाना चाह रहे हैं ऑथेंटिक तरीके से, उसमें 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी चीनी डलती है। अगर आप चाहें आप चीनी कम खाते हैं तो 1 कटोरी से भी कम या फिर आधा कटोरी आप चीनी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर चीनी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे सूजी के साथ अच्छी तरीके से। अब इसमें हमें तुरंत ही 1.5 कटोरी दूध डाल देना है, या फिर आप पानी भी डाल सकते हैं। और लो फ्लेम पर ही इसे ऐसे ही कंटिन्यूसली चलाते रहना है, ताकि जो हमने चीनी डाली हुई है वो सूजी में अच्छी तरीके से घुल जाए। यहाँ पर मैंने आपको हलवे का या फिर रवे का अच्छी तरीके से एक रेशियो बता दिया है। अगर आप 1 कटोरी सूजी लेते हैं तो उसमें आपको 1 कटोरी चीनी या फिर आधी कटोरी चीनी डाल देनी है, और फिर उसमें 1.5 कटोरी दूध या फिर आप पानी भी डाल सकते हैं। अगर आप दूध में बनाओगे तो इसका टेक्सचर और भी बढ़िया आएगा। ये देखिए इस तरीके से हमें इसका रेशियो कर लेना है। अब आप कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है, तो नहीं, अब इसे ऐसे ही 10 मिनट के लिए ढक्कन रखकर हमें पकाते रहना है। इसमें थोड़े थोड़े बबल आने लगे, ढक्कन रखकर इसे ऐसे ही धीमी आंच पर 10 मिनट तक ही हमें पकाना है। 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं सूजी में जो हमने दूध डाला था 1.5 कटोरी, वो पूरा सूजी ने अब्जॉर्ब कर लिया है। यहाँ पर घी भी अच्छी तरीके से सेपरेट हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अगर आपसे सूजी में पानी थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। सूजी जो है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पानी या फिर दूध अब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर आपको ये डर लगेगा कि आपके सूजी में आपसे थोड़ा सा दूध ज़्यादा डल चुका है तो कोई टेंशन की बात नहीं है।
उसकी कैपेसिटी होती है पानी ऑब्जर्व करने की, तो वो अच्छी तरीके से और फूल जाएगी। ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से सूजी हमारी फूल चुकी है। जो शीरा हमने बनाया था वो बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुका है। इसका टेक्सचर भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट बन चुका है। अब इस टाइम हमें इसमें डाल देनी है 2 बारीक कूटी हुई इलायची पाउडर। यहाँ पर मैंने 2 इलायची को सिलबट्टे में अच्छे से कूट कर उनकी पाउडर बनाकर डाल दिया है। आप चाहे तो ये छिलके भी डाल सकते हैं। अब फिर से जो हमारा शीरा है उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आप इलायची ऊपर से ना डालें तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप बता देती हूँ। जो दूध हमने डाला था वो दूध गर्म करते समय आप उसमें इलायची डालकर फिर दूध डालते वक्त उसे छानने के बाद फिर इसे सूजी में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से परफेक्ट टेक्सचर हमारा हो चुका है। घी भी अच्छी तरीके से सोक कर लिया है सूजी ने, कुछ भी घी बाहर नहीं दिख रहा है। इसे हल्के हाथ से ऐसे ही स्टर नहीं करना है हमें, बस ऐसे बीच बीच में ऐसे कट करते हुए इसे ऐसे खिला खिला सा बनाना है। इस तरीके से अगर आपको परफेक्ट सूजी हलवा बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब चीज़ें समझा दी है। अब अगर आप चाहते हैं तो इसे इमीडिएटली सर्व भी कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही गैस बंद करने के बाद 10 मिनट तक ढक्कन रख कर देंगे तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएगी। और जब आप इसे परोसोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगेगी। यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर को आखिर में डाला है, वो इसलिए क्योंकि अगर हम इसे पहले डालते हैं तो इलायची पाउडर का जो उसका अपना जो स्वाद रहता है, वो स्मेल रहती है, वो अपने हलवे में नहीं आती है जितने की हमें उसे चाहिए रहती है। अगर हम इसे पूरा हमारा जो हलवा है तैयार होने के बाद डालेंगे तो उसका जो फ्लेवर है वो वैसे ही बना रहता है और बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। इस तरीके से तैयार है हमारा ये मेल्ट इन माउथ सूजी का हलवा यानी कि शीरा। कई कई जगहों पर इन्हें केसर हलवा भी कहा जाता है या फिर केसर रवा शीरा।